सदर मुमलिकत ने पार्लियामेंट से खिताब में नहरों का मामला उठा दिया। हुकूमत को यकतरफा फैसले के बजाय तमाम इकाइयों को साथ लेकर चलने का मशवरा। 8वीं बार मुश्तरका इजलास से खिताब में सदर आसिफ जरदारी ने कहा, ऐवान और हुकूमत की यकतरफा पॉलिसियां विफाक पर दबाव का बायस बन रही हैं। विफाक इकाइयों की शदीद मुखालफत के बावजूद दरियाए सिंध से मजीद नहरें निकालने का यकतरफा फैसला किया। बतौर सदर इस तजवीज की हिमायत नहीं कर सकता। ऐवान और हुकूमत को खबरदार करना अपनी जिम्मेदारी समझता हूँ। हुकूमत दरियाए सिंध से नहरें निकालने का यकतरफा फैसला वापस ले। मजीद कहा, ज़ाती और सियासी मफाद एक तरफ रख कर कौमी मफाद मुकद्दम रखे। जमहूरियत में कुछ देने और लेने की ज़रूरत होती है। इस ऐवान को अपनी जिम्मेदारियों को संजीदगी से लेना चाहिए। अरकान पार्लियामेंट इत्तेहाद और इत्तेफाक का सोचें, इत्तेफाक राय से कौमी अहमियत के फैसले करें। सदर मुमलिकत की तकरीर के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा। अपोजिशन लीडर उमर अयूब मुक्के मार मार कर डेस्क बजाते रहे। शदीद नारेबाजी के बाद सदर मुमलिकत ने कानों पर हेडफोन लगा लिए। ईवान के अंदर एहतजाज, ईवान के बाहर इल्जामात की बौछार। ओपोजिशन रहनुमाओं की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। बैरिस्टर गोहर ने कहा, सदर आसिफ अली जरदारी वफाकी अलामत नजर नहीं आए। खिताब में साबित नहीं कर सके कि मुल्क में जमहूरियत है। फैसले ईवान से बाहर होते हैं। ईवान नामुकम्मल है। हमारा एहतजाज जैसे आज था हमेशा ऐसे ही जारी रहेगा। ओपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि पंजाब में पक्के के डाकुओं का राज है। शहबाज शरीफ और मरीम नवाज की हुकूमत की कारकर्दगी सफर है। सिंध का पानी बेचने की तैयारी की जा रही है। मीडिया का गला दबाया जा रहा है। बलोचिस्तान में 3 दिन से लॉकडाउन है। केपी में हालात खराब हैं। बानी तहरीक इंसाफ के खिलाफ मुकदमात बोगस हैं। शिबली फराज ने कहा कि मुल्क में जमहूरियत के नाम पर बदतरीन आमरीत है। ईद के बाद बानी की रिहाई के लिए एहतजाज के ऑप्शंस ज़ेरे गौर हैं। जो हमारा अपोजिशन के दोस्त हैं पार्लियामान में, वो बिल्कुल ही गैर संजीदा है और इनके अंदाज से ये लगता है कि ना अवाम के मसाइल से कोई दिलचस्पी है, ना उनका हल निकालने का उनका कोई तरजीह है, और वो सिर्फ अपना सियासत चमकाना चाह रहा है। बिलावल भुट्टो की अपोजिशन के एहतजाज पर लफ्जी तीरों की बारिश। कहा, हमारी अपोजिशन जमात अब तक संजीदा नहीं हुई। अवामी मसाइल का हल उनकी तरजीह नहीं। अपोजिशन जमात सिर्फ सियासत चमकाने की कोशिश कर रही है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का आज का खिताब तारीखी था। सदर मुमलिकत ने हुकूमत के बेहतर इकदाम की तारीफ की। हुकूमत की जानिब से मईशत की बेहतरी के लिए अच्छे इकदाम उठाए गए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने ओपोजिशन को खरी खरी सुना दी। कहा कि बदतहजीबी की बुनियाद ओपोजिशन ने रखी, अब ये खुद उसका निशाना बन रहे हैं। बदतमीजी और बदतहजीबी का मामला मुस्तकिल तौर पर ख़त्म होने जा रहा है। अवाम बदतहजीबी और खिदमत का फ़र्क जान चुके। अवाम को तरक्की चाहिए, अपने मसाइल का हल चाहिए। अब अवाम देख रहे हैं मैशत बेहतर हो रही है, काम नहीं हो रहे तो पीपल्स पार्टी वाले बात करें। बिलावल भुट्टो ने वज़ीर आज़म से मुलाकात में तहफ़्फ़ुज़ात सामने रख दिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बिलावल भुट्टो के एजाज़ में इफ्तार और इशाइया। मुलाकात में सियासी सूरत हाल समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल। बिलावल भुट्टो ने वज़ीर आज़म को अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। वज़ीर आज़म की दरियाए सिंध से नहरें निकालने का मामला हल करने की यकीन दहानी। दरियाए सिंध पर मुतनाज़ कैनाल्स की तामीर के मंसूबे पर पीपल्स पार्टी का शदीद रद्द-ए-अमल। ज़राए के मुताबिक सिंध असम्बली का ख़ुसूसी इजलास 13 मार्च को बुलाने का फैसला। मुतनाज़ कैनाल्स के खिलाफ करारदाद मंजूर करवाई जाएगी। चीनी का जायका मीठा, कीमत कड़वी, हुकूमत बेबस। चीनी माफिया ने सर उठा लिया। लाहौर और पेशावर समेत कई शहरों में चीनी 10 रुपए किलो महंगी। इजाफे के बाद 170 रुपए फी किलो तक जा पहुंची। होलसेल ग्रोसरर्स एसोसिएशन के मुताबिक पहले चीनी एक्सपोर्ट फिर इंपोर्ट करते हैं। हुकूमत का चीनी की कीमतें मुस्तहकम रखने के लिए शक्कर दरामद करने का फैसला। लाहौर में मुर्गी के गोश्त की कीमत 700 रुपए किलो से तजावुज कर गई। स्टेट बैंक का शरह सूद 12% बरकरार रखने का ऐलान। मॉनिटरी पॉलिसी इजलास में शरह सूद में कोई तब्दीली नहीं की गई। स्टेट बैंक के मुताबिक फरवरी में अफरात ज़र 1.5% रहा। रवा माली साल महंगाई 5 से 7% रहेगी।
पायदार नमो के लिए साख्ती इस्लाहात जरूरी हैं। मुआशी सरगर्मी की रफ्तार मजीद बढ़ रही है। आर्मी एक्ट के मातहत जराइम अगर सिविलियंस करें तो क्या होगा? जस्टिस जमाल मंदोखेल का सवाल। आईनी बेंच में सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल केस की समाअत। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि अब तनाज़ा यह है कि वो कह रहे हैं FBLE केस में सिविलियंस के ट्रायल की भी इजाजत थी, आप कह रहे हैं कि इजाजत नहीं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए, FBLE केस में कहा गया कि पार्लिमान इस मामले पर 2 साल में रिव्यू कर सकती है। आज तक पार्लिमान ने इस मामले पर कुछ नहीं किया। वकील हामिद खान ने कहा कि आर्मी एक्ट में शामिल वो शिक्के जिनके तहत सिविलियंस का ट्रायल किया जाता है वो गैर आईनी है। आईनी बेंच का सुपर टैक्स केस की समाअत रोजाना की बुनियाद पर करने का फैसला। जस्टिस अमीनुद्दीन का बेंच में जस्टिस आमिर फारूक की शमूलियत पर एतराज। सुपर टैक्स केसेस की समाअत करने वाला बेंच टूट गया। कंपनी वकला की ईद उल फितर के बाद समाअत की इस्तदा मुस्तरद। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि जो केस चलाना चाहते हैं उनको केस चलाने दें। सुपर टैक्स मुकदमात की समाअत के लिए नया बेंच भी तश्कील। जस्टिस आमिर फारूक की जगह जस्टिस शाहिद बिलाल हसन शामिल। 5 रुकनी आईनी बेंच आज से मुकदमात की समाअत करेगा। तहरीक इंसाफ के लिए कानूनी चैलेंज। सुप्रीम कोर्ट ने 9 मई वाकयात के रवां और आइंदा हफ्ते मुकर्रर तमाम मुकदमात डीलिस्ट कर दिए। वकील जुल्फिकार नकवी ने बताया कि पंजाब हुकूमत ने मुझे मुकदमात के लिए वकील मुकर्रर किया है। सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा है कि तैयारी के लिए वक्त दिया जाए। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने कहा कि 9 मई के मुकदमात तो कल और परसों भी मुकर्रर हैं। गुज़श्ता समाअतों पर एडिशनल प्रोसिक्यूटर पेश होकर वक्त मांगते रहे थे, आज आप वक्त मांग रहे हैं। ऐसे नहीं चलेगा, ये कोई एक केस नहीं, 50 के करीब अपीलें हैं। उधर 26 नवंबर एहतजाज के केस में 9 PTI कारकुनों की दरखास्त जमानत मंजूर। JIT ने मनफी प्रोपागेंडे में मुलविस PTI के 25 अफराद को आज दोबारा तलब कर लिया। ऑन अब्बास, आलिया हमजा मलिक, वकास अकरम, कमल शोज़ेब, तैमूर सलीम खान और असद कैसर, इसके अलावा दीगर शामिल। PTI सेनेटर डॉक्टर सानिया निश्तर का सेनेट से इस्तीफा मंजूर। उन्हें गुज़श्ता साल ही इंटरनेशनल वैक्सीनेशन अलायंस गावी की CEO मुंतखब किया गया था। 2030 तक कम आमदनी वाले ममालिक के 50 करोड़ बच्चों की वैक्सीनेशन का टारगेट पूरा करना है। डॉक्टर सानिया ने अक्टूबर 2024 को सेनेट में इस्तीफा जमा कराया था। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी में अस्पताल वाक़े पर बोल पड़ी। कहा कि गलत इंजेक्शन लगने से मरीजों की मौत हुई। वज़ीर आला मरियम नवाज ने इंजेक्शन रिएक्शन के मामले पर नोटिस लिया। वज़ीर आला पंजाब को किसी तशहीर की ज़रूरत नहीं। अफसोसनाक वाक़े में इंसानी गलती नजर आ रही है। जिसको कोई और काम नहीं मिलता वो लाशों पर सियासत करता है। PTI के दौरे हुकूमत में सिवाय लूट मार के और कुछ नहीं किया गया। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में नया मोड़। स्पेशल प्रोसिक्यूटर का मुल्जिम अरमुगान के वालिद और मकतूल की वालिदा को भी शामिल तफ्तीश करने का फैसला। DIG CIA SSP और तफ्तीशी अफसर के नाम खत लिख दिया। उधर सेनेटर मोहसिन अजीज की सदारत में कायमा कमेटी बराए दाखिला का इजलास। IG सिंध और चीफ सेक्रेटरी तलबी के बावजूद पेश न हुए। यूनान कश्ती हादसा केस में पेशरफ्त। FIA को गिरफ्तार मरकज़ी मुल्जिम उस्मान जजा के मोबाइल से मजीद डेटा भी मिल गया। ज़राए के मुताबिक मुल्जिम इंसानी स्मगलिंग में मुलविस आलमी गैंग का पाकिस्तान में ऑपरेशन मैनेजर है। मुतादिद मुतासरीन को यूरोप भिजवाने के नाम पर करोड़ों रुपए हथियाए। उस्मान जजा के खिलाफ 15 मुकदमात दर्ज। बीवी और बहनोई भी मुकदमात में नामजद। उस्मान जजा को आज अदालत में पेश किया जाएगा। सूबे और शहर के तमाम मसाइल का बखूबी इदराक है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का इफ्तार डिनर से खिताब। कहा, मुझे पता है कि यहाँ बैठे हुए हर शख्स का असल मसला रोजगार है। गवर्नर हाउस में IT के तलबा 8 से 10 लाख रुपए माहाना कमा रहे हैं। सूबे के 6 अजला में IT यूनिवर्सिटीज कायम करेंगे। रमजान को ठंडा रखने के लिए बारिशों के नए सिलसिले का आगाज। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बूंदाबांदी। मुर्दान में भी अब्र रहमत बरसा। आज़ाद जम्मू कश्मीर के बाला इलाकों में बर्फबारी।
ज़ेरी इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी। वादी नीलम, कील, शारदा, ताउबट, ग्रीस और जागरा के पहाड़ों पर बर्फ की सफेद चादर बिछ गई। बारिशों का नया सिलसिला 16 मार्च तक जारी रहेगा। थ्री 365 न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन जहान रमज़ान के रंग, नादिया खान और जुहेब हसन की शानदार मेज़बानी, चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल पर स्पोर्ट्स तज्जियाकारों के तबसरे, याले सरहदी और मंशा पाशा की चिट चैट, साबिक CPLC चीफ अहमद चन्नॉय भी हिस्सा बने। किचन में इफ्तार के लिए मज़े मज़े के पकवान तैयार। प्रोग्राम जहान रमज़ान माह सयाम के दौरान रोज़ाना दोपहर 2 बजे से शाम 7 बजे तक नशर होगा। ट्रंप के अमेरिका में आज़ादी इजहार राय जुर्म बन गया। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में फ़लस्तीन के हक़ में मुजाहरा करने वाला तालिब इल्म गिरफ्तार। अमेरिकी इमिग्रेशन के मुताबिक फ़लस्तीनी तालिब इल्म का अमेरिका का वीज़ा मनसूख किया जाएगा। पहले खत और अब धमकी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से मुतालिक पॉलिसी वाज़ेह कर दी। बोले ईरान से 2 तरह से निपटा जा सकता है, डील से या फिर अस्करी क़ुव्वत से, लेकिन मैं ईरान के साथ मुआहदे को तरजीह देता हूं क्योंकि ईरानी अवाम को तकलीफ नहीं देना चाहता। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अरागची का अमेरिका को 2 टोक जवाब। कहा किसी दबाव और धमकी पर अमेरिका से मुज़ाकरात नहीं करेंगे। इतवार के रोज़ अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी मिशन ने अपने बयान में कहा था कि ईरान जोहरी प्रोग्राम से मुतल्लिक अमेरिकी ख़दशात दूर करने के लिए बातचीत पर तैयार हो सकता है। रूस यूक्रेन जंग का खात्मा, सऊदी अरब में बैठक सजेगी। यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की अमरीकी हुक्काम से मुलाकात के लिए सऊदी अरब पहुंच गए। सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान से भी मुलाकात करेंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की भी सऊदी अरब एंट्री। कहा कि यूक्रेन से मादनियात के मुआहदे पर मज़ीद काम करना बाकी है। उम्मीद है यूक्रेनी हुक्काम से मुलाकात अच्छी रहेगी। हमारा मकसद खित्ते में अमन मुमकिन बनाना है। रूस ने जासूसी का इल्ज़ाम लगाकर 2 बरतानवी सिफारतकारों को मुल्क बदर कर दिया। रूसी सिक्योरिटी सर्विस के मुताबिक मॉस्को में बरतानवी सिफारत खाने के अंदर बरतानवी इंटेलिजेंस की गैर एलानिया मौजूदगी थी। ये सिफारतकार रूस से मुतल्लिक गलत मालूमात फराहम करते थे। कनाडा की हुक्मरान जमात लिबरल पार्टी ने मार्को कार्ने को नया सरबराह मुंतखब कर दिया। आइंदा चंद रोज में वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो की जगह कनाडा की कमान संभालेंगे। पहली तकरीर में कहा कि अमेरिका पर उस वक्त तक टैरिफ बरकरार रखेंगे जब तक वो हमारी इज्जत नहीं करता। ट्रंप की क़यादत में अमेरिका कनाडा का कंट्रोल हासिल करने की कोशिश कर रहा है। ICC की चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल में PCB को नजरअंदाज करने पर वजाहतें। तर्जुमान के मुताबिक चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी टूर्नामेंट के मेजबान बोर्ड के नामजद नुमाइंदे थे। उनको तकरीब में मदऊ किया गया लेकिन वो सेहत की खराबी की वजह से शिरकत ना कर सके। दीगर बोर्ड हुक्काम चाहे वो मकाम पर मौजूद हों या ना हो, स्टेज पर तकरीब तकसीम इनामात का हिस्सा नहीं बनते। चैंपियंस ट्रॉफी टीम ऑफ द टूर्नामेंट का ऐलान। सिर्फ 3 टीम्स के खिलाड़ी शामिल। भारत के विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, KL राहुल, मोहम्मद शामी और वरुण चक्रवर्ती हिस्सा। न्यूजीलैंड के रचिन रविंद्रा, ग्लेन फिलिप्स, मिचेल सेंटनर और मैट हेनरी जगह बनाने में कामयाब। अफगानिस्तान के इब्राहिम जादरान और अजमतुल्लाह उमरज़ई भी टीम ऑफ द टूर्नामेंट में शामिल।